हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस विषय में हम आज पूरी चर्चा करेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करें और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगेगी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हमें फॉर्म फिल करने से लेके तो दस्तावेज़ से संबंधित सारी जानकारी भी हम बताएंगे। यहाँ से हम एनटीए की मुख्य वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहाँ से हमें यहाँ पर ये लिंक दी जाएगी, जिस लिंक के माध्यम से हम फॉर्म के लिए फ़िल करेंगे। यहाँ से हम जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेप्स ओपन होगी, जिसमें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हर पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ स्टेप्स आए हैं, जिनके बारे में मैं आपको मुख्य बताता हूँ कि एग्ज़ाम की फ़ीस क्या रहेगी। कैटेगरी वाइज एग्ज़ाम की फ़ीस इसमें यहाँ पर सामान्य और ओबीसी और डिफेंस वालों के लिए 800 रुपये रहेंगे। एससी एसटी के लिए 650 रुपये रहेंगे। जीएसटी जो भी रहेगा वो ऊपर आपका रहेगा। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एज क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके बारे में बता देता हूँ। 6 क्लास के लिए 1 अप्रैल 2013 से लेकर तो 31/3/2015 के बीच होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर 31/3/2025 को होना चाहिए। अब कक्षा 9वीं के लिए 1 अप्रैल 2010 से लेकर तो 31/3/2012 के बीच में होना चाहिए, जो कि 31/3/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसी प्रकार एज का हमने देख लिया। उसके बाद में आवेदन हम किस तरह से भरेंगे, इसकी सारी जानकारी हम आगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरी आपको बताएंगे। तो रजिस्ट्रेशन से लेके तो फॉर्म फिल करने तक की सारी जानकारी हमारे वीडियो में हम आपको स्पष्ट कराएंगे। तो यहाँ से हमें जैसे ही हमने आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के माध्यम से हम यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। आधार कार्ड के अलावा हमारे पास डिजी लॉकर हमारा बना हुआ है, तो हम उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एबीसी कार्ड के माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं। नहीं है तो हम यहाँ पर बनाकर आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल कॉलेज का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके माध्यम से भी हम आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्कूल आईडी कार्ड के नाम से आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्कूल आईडी कार्ड हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर लिख देंगे आईडी कार्ड के बाद में यहाँ पर आईडी कार्ड के नंबर फिल कर देंगे। जैसे हम यहाँ से हमारा आईडी कार्ड नंबर और आईडी कार्ड लिख के फिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हमारा उम्मीदवार के नाम की डिटेल पूरी खाली रहेगी, जिसमें हमें यहाँ पर मिस्टर है या मिसेस है जो भी लिख के यहाँ सेलेक्ट करके मिस्टर के करके आगे बढ़ देंगे। यहाँ पर फादर्स नेम फिल करना है, यहाँ पर मदर्स नेम फिल करना है, यहाँ अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद में यहाँ अभ्यर्थी का मेल आईडी, उसके बाद में यहाँ वापस से मेल आईडी का पुनः पुष्टि करना है। जैसे ही हम यहाँ पर से सारी चीज़ें पुष्टि करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आगे हमें मोबाइल नंबर फिल करना है। जेंडर के हिसाब में जो दिया है, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर डबल पुष्टि करना है। उसके बाद में वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से हमें हमारा पहचान का जो डॉक्यूमेंट है वो लगाना है, जिसके लिए हमें एग्ज़ाम सेंटर पे भी हमें ये दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी करके हम यहाँ हमारा आधार नंबर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये सारी जानकारी, उसके बाद में हमारे यहाँ एड्रेस की डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस होता है। तो हमें यहाँ प्रेजेंट एड्रेस के लिए हमारा जो डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर ऑल इंडिया से है, इंडिया में किसी भी अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जिला और यहाँ पर अपना पिन कोड सेम। यदि आपका ऊपर वाला प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो सेम एज पर क्लिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से हम हमारा पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में उसकी पुनः पुष्टि करें। पुनः पुष्टि करने के बाद में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी क्वेश्चन का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं। उनमें से किसी एक को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसका आंसर यहाँ पर नीचे हमें लिख देना है। तो इसी प्रकार से हमें अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर हमारी जानकारी पूरी फिल कर दी है। उसके बाद में हम यहाँ से हमारा कैप्चर कोड सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हमने हमारा यहाँ डिटेल फिल करा है, जो हमारे पास यहाँ पर प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर हमारा प्रीव्यू करने के बाद में हमारे पास यहाँ माय नेम, माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहेगी। इसको हमें पढ़ लेना है और आई एग्री बटन पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मेल आईडी हमने दिया था उस पर हमारा ओटीपी सबमिट होगा। हमें वो वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के यहाँ वेरीफाई जैसे ही हम करेंगे तो हमारा यहाँ जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमारी मेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो अपनी मेल आईडी चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से प्राप्त करने के बाद में यहाँ हमें हमारा दूसरे स्टेप में अब हम यहाँ चलते हैं। तो यहाँ लॉगिन करने के लिए हम आ जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हमारे जो मेल पे में रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ फिल कर देंगे और यहाँ पर हमने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पर यहाँ पर कुछ स्टेप्स आएंगी जिसमें रजिस्ट्रेशन हमारा पहले कंप्लीट है। या फिर हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फीस पेमेंट क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए स्टेप्स पे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया था उसकी स्टेप्स यहाँ आ गई हैं। हमारे पास जो जानकारी थी वो हमारी पहले से फिल है। तो इनको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ से हम ये एड्रेस वगैरह सारा वेरीफाई है। हम चाहें तो यहाँ संशोधन कर सकते हैं, मगर हमें संशोधन नहीं करना है तो हम यहाँ से आगे बढ़ के नेक्स्ट 7 नेक्स्ट कर देंगे। जैसे 7 नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ कुछ डिटेल खुल के आएगी। इसमें हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगा। यहाँ से हमें हमारी राष्ट्रीयता, हमारा राज्य और यहाँ से हमारी कैटेगरी और इसके बाद में सब कैटेगरी, ये सारी चीज़ें उप श्रेणी वगैरह यहाँ पे दी हैं, ये सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में यहाँ पर क्या आपके माता पिता पहले से इसमें हैं किसी विभाग में या सैनिक स्कूल में पढ़ाए हैं या आपके भाई बहन हैं तो यहाँ पर हाँ या ना पे क्लिक करें। इसके बाद में आपकी वार्षिक आय पापा की और आपको यहाँ पर कहाँ से पता चला कि आप ये फॉर्म भरें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपने को एक एक करके फिल कर देना है। इसके यहाँ आपके माता पिता की इनकम और उनकी क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर हम हमारे पेरेंट्स की क्वालिफ़िकेशन फिल करके जैसे आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ पर हमने यहाँ फिल कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद में 7 नेक्स्ट पर वापस क्लिक करेंगे। आई एग्री बटन पर क्लिक करते हुए 7 नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। जैसे 7 नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आगे की ऑप्शन खुलेंगे जिसमें लिखा रहेगा कि क्या आपके पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी, क्या कौन सी क्लास के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर हमने यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमने हमारा क्लास सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हमारा यहाँ मीडियम, किस मीडियम में हम परीक्षा देना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दिया है क्या आप वर्तमान में किसी सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, यदि हाँ और नहीं तो नो कर देंगे हम। उसके बाद में ये आधार पर हाँ तक वर्तमान में आप किस तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि हमने वहाँ यस किया ही नहीं है। उसके बाद पसंदीदा सैनिक स्कूल हमें यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक, तो हमें यहाँ पर सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल के पर क्लिक करके हम यहाँ आवेदन कर देते हैं। हालांकि आपको लगता है कि नहीं तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों पे क्लिक करके यहाँ से हम आवेदन कर देंगे। सैनिक स्कूल ओनली भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सैनिक स्कूल ओनली करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सैनिक स्कूल के नाम आ जाएंगे और यहाँ से हमें एक स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेना है जो कि हमारे द्वारा हम सेलेक्ट करेंगे। उसका हमारा जो काउंसलिंग के बेस पे हमें वो स्कूल मिलेगा, जिससे हमारे परसेंटेज जो प्राप्त होंगे उसके हिसाब से। तो हम यहाँ पर सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% पर क्लिक करके हम यहाँ पर आगे आवेदन कर देते हैं। तो उसमें भी हमारे पास यहाँ पर पुराने सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल दोनों को ज्वाइन मतलब सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो पुराने सैनिक स्कूल हैं उनके यहाँ पर जो पता है तो हमारे पास यहाँ पर सबसे नज़दीकी हमें राजस्थान का चित्तौड़गढ़ वाला पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर परीक्षा का राज्य पूछेगा। तो हम परीक्षा के लिए कहाँ देना चाहते हैं,
हम मध्य प्रदेश से हैं तो हम मध्य प्रदेश के सारे जो भी सेंटर हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक-एक करके हमें 5 सेंटर दिए हुए हैं, उन पाँचों सेंटर से हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से आप भी अपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जैसे ही हमने चारों अपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लिए हैं, एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कैप्चा कोड डालेंगे और आई एग्री बटन पर क्लिक करके हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम आगे की स्टेप पे आएंगे, जिसमें कि हमें यहाँ पर दिया जाएगा कि आपका जो क्लास 5 उसका उत्तीर्ण की स्थिति पास है या फेल है। तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल में कर देंगे, क्योंकि अभी हम रनिंग में हैं, इसलिए हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर सके आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमारा यहाँ पर पास नहीं होता और हमें पेरिंग में होता तो हम यहाँ पर अभी करते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन आएगा उसमें लिखा जाएगा कि आप को परीक्षा के लिए यहाँ पर तैयारी कैसे करें। इसके बाद में यहाँ पर पहले आपने परीक्षा दी है क्या, उसके बाद में आप सैनिक स्कूल से हैं तो यहाँ पर बेटा बेटी हैं तो नहीं पर क्लिक कर दें। यहाँ पे दोनों ऑप्शन नो कर दिए हैं हमने। इसके बाद में यहाँ पर हम कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने पहले कभी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पर यस करना था। इसके बाद में यहाँ पर हमें फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी से है इसलिए यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से नहीं हैं तो यहाँ पर आपका मूल निवासी ही लगेगा। और अगर इसमें ओबीसी कैटेगरी है तो हो सकता है इसमें आय प्रमाण पत्र भी लगे, इसलिए इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और इसमें 10 से 200 KB के बीच में ही आपको डॉक्यूमेंट रखना है फ़ोटो का। उसके बाद में सिग्नेचर का 4 से 30 KB के बीच में, उसके बाद में थंब का 3 से 30 KB के बीच में, और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल का इनका 50 से 300 KB के बीच में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का साइज़ रखना है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसमें आपको जहाँ भी कभी कहीं प्रॉब्लम आती है जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट किस तरह से अटैच किए हैं और इनका साइज़ में हमें बनाने में दिक्कत आ रही है, तो हम आपको इनके साइज़ की डिटेल आपको बता देंगे किस तरह से आपको साइज़ बनाना है। तो यहाँ पर जैसे अब हमने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है। यहाँ पर फ़ीस हमें बता दी गई कि एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी लगनी है। हमने यहाँ पर हमारा फॉर्म पूरा प्रीव्यू चेक कर लिया है कि हमने जो फॉर्म फिल करा है वो उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं है। उसके बाद में हम यहाँ से अपना जो मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन है उससे मोबाइल वेरिफिकेशन पे क्लिक करके मोबाइल वेरिफिकेशन कर लेंगे। यहाँ हमारा कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ हमारा मोबाइल नंबर जो दिया है वो अगर हमें लगता है कि अगर गलत भर दिया हमने तो वहाँ संशोधन भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे मोबाइल पर OTP जाएगा। मोबाइल पर जो OTP जाएगा उसको यहाँ पर फिल करके यहाँ में कैप्चा कोड डाल के और सबमिट या वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। जो यहाँ पर वेरीफाई OTP दिया है उस पर वेरीफाई पे क्लिक करके हम OTP का सत्यापन कर देंगे। जैसे ही हम OTP का सत्यापन करेंगे तो हमारा यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा, उसको सबमिट करेंगे, जिसमें हम हमारी पूरी माय नेम, माय डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, email ID, सिटी सेंटर और क्लास का वेरिफिकेशन हम कर लेंगे कि और हमारा फाइनल सबमिट हम कर देंगे। तो जैसे ही हम फाइनल सबमिट करेंगे तो फाइनल सबमिट करने के बाद हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें हमें यहाँ पर पे नाउ करने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 सर्वर खुलेंगे, एक SBI ePay का और ICI का। तो हम यहाँ पर SBI ePay के माध्यम से अपना पेमेंट पूरा करेंगे। यहीं जैसे ही हम SBI ePay पे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस खुलेंगे, इसमें से किसी भी एक ऑप्शन के माध्यम से हम अपना पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर पेमेंट करने के बाद में अपना रसीद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे चैनल पे आप बने रहें और अपने दोस्तों को सजेशन करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम आपको नए नए वीडियो आसानी से बनाकर ला सकें और हमारा उत्साह बढ़ा सकें। आप